अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक प्लान टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो सर मसब पाशा की रेसिपी है। लेकिन मैंने इसको हाफ़ करके बनाया है, मतलब ये 3 अंडों से बनी थी, लेकिन मैंने इसे हाफ़ करके बनाया है। और ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इंतहाई सॉफ्ट और मज़े का बना था, क्योंकि हमने इसे मक्खन के साथ बनाया था, और वो भी घर के ताज़ा मक्खन से। तो ये बहुत ही अच्छा बना है। तो अगर आप रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद भी आएगी, और आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत बहुत मज़े का बनेगा। इसका कलर बहुत अच्छा आया था, इसका जायका बहुत अच्छा था, और सबको बहुत पसंद आया। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग जाए तो प्लीज़ जाते जाते लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ मैंने ये रेसिपी है जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, लेकिन हाफ़ तो यहाँ मैंने इस कप के से आधा कप मैदा लिया है, और ये 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर, और इसी का हाफ़ से कम बेकिंग पाउडर, और उससे भी कम, मतलब चौथाई बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडा चौथाई लिया है, और बेकिंग पाउडर हाफ़ लिया है, हाफ़ से थोड़ा कम। और ये वाला कप था जिससे मैंने नाप के आधा कप मैदा लिया है। और इससे में मैंने डाला है 1.5 अंडा। अच्छा, इसको मैंने छान के खूब अच्छे से रख लिया। ये चीनी है 3 टेबल स्पून के करीब, जिसे मैंने पीस लिया है, और इसको भी एक साइड पे रख दिया है। और ये मक्खन है, इसमें से मैंने 2.5 और पौने 3 टेबल स्पून मक्खन लूँगी। और ये मैंने लिया है बटर मिल्क चौथाई कप, और उसको मैंने ही इस पे दूध में सिरका डाल के पहले ही रख दिया था। यहाँ ये 1.5 अंडा है। अब आप सोच रहे होंगे 1.5 अंडा किस तरह बनेगा। तो इसकी बहुत आसान सी बात है, 1 अंडा आप पूरा ले लीजिए और दूसरे अंडे को फेंट के उसको हाफ़ कर दीजिए, तो ये आपका 1.5 अंडा हो जाएगा। ये है मेरे पास वनीला एसेंस, और इसमें हम जो है ये मक्खन देख लीजिए तकरीबन 2.5 चम्मच होगा, और ये 3 चम्मच चीनी है। इसको मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, और इसको पहले हम बीटर से वैसे ही बगैर चलाए मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसको मशीन को चला कर फिर इसको बीट करेंगे। वो इस वजह ये है, ये दोबारा सामान मैं दिखाती जा रही हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। ये मैदा मैंने छान के रख लिया है। मशीन इसलिए बाद में चलाएंगे कि क्योंकि ये चीनी ही जो है वो उड़ती है। अच्छा जी, ये लेमन है, और इसमें से मैं 1 टीस्पून लूँगी। तो चीनी उड़ेगी, इस वजह से पहले हम इसको वैसे ही मिक्स कर लेते हैं। और अभी देखें, मैंने मशीन को चलाया नहीं है। मशीन को जैसे ही मैं चलाऊँगी वो भी आपके सामने आप देख लीजिएगा। ये देखें, अब हमने इसको इतना बीट करना है कि ये लाइट सा भी हो जाए और फ्लफ़ी सा भी हो जाए। तो बस इसको हम बीट करते जाते हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट मुझे इस अमल में लगे थे, अंडे और चीनी वगैरह को बीट करने में। तो और जो मैंने पतीला था वो प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, ताकि वो प्रीहीट हो जाए और हम केक को बआसानी बेक कर सकें। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइएगा। सर की रेसिपी से एक बार मैं पहले भी जर्मन केक बना चुकी हूँ, माशाल्लाह से वो भी बहुत ज़बरदस्त बने थे। अब हम अंडे को थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल कर लेते हैं, और इसको अच्छे से बीट करते जाते हैं, क्योंकि बीटिंग ही असल जो होती है उसी से केक अच्छा और मज़ेदार बनता है। और जो बटर मिल्क हम इसमें शामिल करते हैं उससे हमारा केक सॉफ्ट बनता है, मुलायम बनता है, और उससे इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो बटर मिल्क ज़रूर डाला करें आप केक में, इससे केक बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा जनाब, इसको हम बीट कर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, और बाकी बचा है उसको भी हम इसी में शामिल कर देते हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। दुआ तो यही है कि अल्लाह करे आपको हमारी रेसिपी समझ आए, और आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और बनाने की भी कोशिश करें। यहाँ अंडे अच्छी तरह बीट हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस और लेमन जूस को डाल देंगे। और ये लेमन जूस ने भाई मुझे बड़ा तंग किया। थोड़ा सा नींबू मेरे पास था नहीं इत्तेफाक से ना, तो ये रखा हुआ था, तो मैंने इसमें ही छोटा सा एक होल किया, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि इसमें से रस निकलेगा नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ा थोड़ा करके ये 1
टीस्पून जो था वो रस निकल चुका था। तो ज़रूर नींबू पहले से आपके पास होना चाहिए। यहाँ मेरे पास था नहीं, ये बहुत परेशानी हुई थी थोड़ी-सी मुझे। अच्छा, इसको दोबारा अच्छे से बीट कर लीजिएगा और फिर जब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे तो जब हम मशीन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पहले ये वाला काम मशीन का जितना भी है उसको कर लेते हैं। मशीन मतलब बीटर। अच्छा जी, यहाँ हम इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके बाद हमारा जो दूसरा काम है, ये देखिए मैंने अब हाफ़ हाफ़ करके मैदा डालना है और बटर मिल्क डालना है। इसको भी हमने हल्के हाथ से फ़ोल्ड करना है। और यहाँ पे मैंने सांचे पे जो था घी और मैदा लगा के इसको डस्ट करके मैदे को और रख लिया है, ताकि हमें जो काम है वो जल्दी करना है और हमें हमारा काम आसानी से हो जाए। ये पहले ही के काम है होते हैं, उनको पहले कर लें, जो बाद के काम हैं वो तो होते ही रहते हैं। तो यहाँ हम इनको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और ज़्यादा ओवर बीटिंग ही होती है ये, वो ना कीजिएगा वरना ये केक ख़राब भी हो सकता है। यहाँ थोड़ा-थोड़ा करके मैं मैदा शामिल कर रही हूँ, साथ में बटर मिल्क भी डालती जा रही हूँ और ये देखिए मैंने तमाम अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, बल्कि मिक्स हो ही रहा है। बस ये जैसे ही अच्छे से मुझे लगेगा कि मिक्स हो गया है तो हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर हम जो प्री हीट हमारा पतीला हो रहा है उसके अंदर इसे बेक कर लेंगे। अच्छा, ओवन मेरे पास है लेकिन मैंने पहले भी बताया कि वो ख़राब हो चुका है, तो मैं इसमें अपने पतीले में ही बेकिंग करती हूँ। तो वो मुझे बहुत आसान भी लगता है और बहुत अच्छा भी मेरा केक, पिज़्ज़ा वगैरह सब बन जाते हैं। यहाँ इसको 2 से 3 बार आप टैप-टैप कर लीजिए और बस हम इसको अभी रखते हैं पतीले के अंदर। आपके सामने ही हम इसको पतीले में रखेंगे और आप देखिएगा कि ये जब निकलेगा तो कितना अच्छा खूबसूरत, ये तो मैं आपको शुरू में ही दिखा चुकी हूँ कि केक कितना ज़बरदस्त बना था। तो ये 30 मिनट में हमारा केक तैयार हो गया था। मैंने चेक किया है कि पतीला अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, क्योंकि हाथ में गरमाइश जब आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका पतीला सही से गरम हो चुका है। अच्छा, मैं अभी इसके ऊपर वेट भी रखूँगी और एक कपड़ा भी मोटा-सा, कपड़े पे ज़्यादा ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये कपड़े इस पे जो भी रखेंगे ना आप ख़राब ही होते हैं। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि ऐसे कोई कपड़ा हो, चादर का टूटा हुआ टुकड़ा, मोटा भी हो तो वो रखूँ, ताकि केक हमारा और या पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बने, क्योंकि ये 1 से 2 बार में ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह 30 मिनट के बाद जब मैंने इसे खोल के देखा है ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी तो खुशबू आ रही थी। ये मैंने चेक भी किया है और बिल्कुल परफेक्ट बना 30 मिनट में। आँच मैंने बहुत हल्की भी नहीं थी, बहुत तेज़ भी नहीं थी, समझ लें दम वाली आँच से ज़रा-सी ज़्यादा थी और बहुत ही ज़बरदस्त ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बार आपको लाइक करना बनता है और इस रेसिपी को शेयर भी करें। और फिर जब ये ठंडा हुआ, मोल्ड से बाहर निकाला, ये आपके सामने है। इसकी खूबसूरती चेक कीजिए और जायका तो मैं चेक कर ही चुकी हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर किसी बहुत ही अच्छी और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।